Hello, students. Good morning, everyone. So, today's all but blind poetry. We have in this poem the writer described three members of the animal kingdom that are considered to be blind by the human world. So, जो तीन मेंबर हैं ह्यूमन नेचर एनिमल्स के वो ब्लाइंड हैं ऐसा हम लोग सोचते हैं. Yet each managed to get by quite well. Delamere speaks first about the mole who despite its blindness. जो मॉल होती है उसके बारे में वॉल्टर डीलेमर हमें बताते हैं कि वो मॉल होती है वो अपने आप को उसके पास जो ब्लाइंडनेस होती है हकीकत में वो नहीं होती है. सस्टेन इटसेल्फ बाय ईटिंग द वॉर्म्स दैट इज़ इन ग्रुप. जो वॉर्म्स होते हैं उसको खाती है वो और अपना जीवन शैली को आगे बढ़ाती है. Secondly, poet talks about there is the bat which trills softly by in the evening sky. Thirdly, the poet says that how the barn owl blunders on its way in daylight. Last, the poet ironically refers to those creatures as blind and says, "So blind to someone I must be." So students must remember that three animals are important in your poem, and you need to focus on these three animals. And there are some literary device, there are some particular stanzas. The poem All But Blind begins with an assertion of the universal truth. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू द पोएट. ह्यूमन्स आर ब्लाइंड इन अ वे ऑफ अनदर. कि जो हम ह्यूमन्स हैं वो हम ह्यूमन्स ही ब्लाइंड हैं. हम दूसरे को सब कुछ बोलते रहते हैं लेकिन हम खुद ही ब्लाइंड हैं. ह्यूमन्स आर ब्लाइंड in a way or another. Humans have eyes to discern, but in reality there are only a few who can see. ह्यूमन्स को आइज़ तो होती हैं सब कुछ देखने के, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते हैं. जो चार पैरों का मॉल है द ग्रुप वो ईट करता है क्या वॉर्म्स को. दोज हु लीव इनसाइड द लिटिल चेम्बर थॉट्स आर लाइक द मॉल्स. तो जो छोटे छोटे चेम्बर्स में रहते हैं वो क्या सोचते हैं अपने आप को, वी आर द किंग ऑफ this particular house, but in actual way they are not. They only live for their basic needs. वो अपनी रोज़ बरोज़ की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनसे वो सेटिस्फाई रहते हैं. सेकंड में जब हमें पोएट बैट की बात बताते हैं तो उसमें हमें क्या बोलते हैं. ही सेज दैट बैट ट्रिल्स सॉफ्टली बाय इन द इवनिंग स्काई एज द बैट कैन नॉट सी ड्यूरिंग द डे टाइम. जो बैट होता है वो डे टाइम के टाइम वो देख नहीं सकता है, तो वो डे लाइट में क्या सोचता है, देन इट स्प्रेड इट्स विंग एंड एन्जॉय द नॉक्चुरल फ्रीडम. और नाइट में जब निकलता है तो उसे क्या फील होता है कि मैं अब आज़ाद हूँ, मैं अब फ्री हूँ. However, it is important to mention here that the bat represent those who come out at night in their hoods. They avoid direct contact with others. For this reason, they softly make their way and find their sustenance. जो बैट होते हैं, जो बैट की तरह जो लोग होते हैं वो अपना जो ग्रुप है वो रात को ही निकलते हैं. उससे क्या होता है कि वो जो ग्रुप रहता है बैट का वो ये समझता है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट हमें किसी के साथ नहीं आना. तो कुछ लोग कैसे होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी के साथ नहीं आना चाहते हैं. और थर्ड में क्या होता है, ही रिफर्ड ईजीली नाइट जो होती है फॉर ऑल के लिए. The poet says how bat and nocturnal animals struggle in the burning day. Moreover, it is a blunders on her way. जो लोग होते हैं वो कितनी सारी स्ट्रगल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ को जीने के लिए. It is all about the conflict between appearance and reality. तो ये पोएम किसके बारे में है, blindness and conflict between appearance and reality, what they people shows to us and what they are appearing in. Okay students, so stay tuned with Astro Global. We will meet in next lecture with your new topic.